नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। लगातार हम आपको घग्गर नदी में पानी को लेकर अपडेट बता रहे हैं कि कहां पर कितना पानी है। आज 2 सितंबर शाम की क्या बड़ी अपडेट है बताएंगे आपको। और इस वक्त सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं यहां पर घग्गर नदी पर मौजूद हूं। ये O2 हेड से आगे का इलाका है, हारनी के आसपास का। और आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से फसलें जो है वो खास करके मुख्य तटबंध जो है उसके जो निचले हिस्से में जिन्होंने फसल खास करके धान की खेती कर रखी थी, उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हालांकि अभी जो है यहाँ पर थोड़ी सी राहत की बात यह है कि 1 से 1.5 फीट पानी जो है कम हुआ है। हालांकि रफ्तार अभी भी तेज़ है, लेकिन पानी जो है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से एक तरह से राहत की सांस ली है। लेकिन पीछे से पानी लगातार बढ़ रहा है और लगातार बढ़ने की वजह से जो है टेंशन में एक बार फिर से कह सकते हैं कि किसान जो है वो आगे हैं। चलिए आपको अब बताते हैं कि पीछे कितना पानी है, खास करके गुलाचीका से लेकर सरदूलगढ़ और O2 हेड पर कितना पानी है। सबसे पहले अपडेट जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुलाचीका की। तो गुलाचीका में आज कह सकते हैं कि घग्गर में भारी उछाल देखने को मिला है जलस्तर में। यहाँ पर करीब 44,484 क्यूसेक पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है। इस सीज़न का सबसे ज़्यादा पानी जो है गुलाचीका से अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है। और कह सकते हैं कि जो पीछे मारकंडा, पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ में और ख़ास करके सुखना लेक या कौशल्या डैम से जितना भी पानी छोड़ा गया है वो अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस सीज़न जो है गुलाचीका में सबसे ज़्यादा पानी जो है वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, 44,484। और खनौरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये आज शाम 2 सितंबर 2025 की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि खनौरी में भी 12,075 क्यूसेक पानी जो है वो दर्ज किया गया, वहां से आगे बढ़ रहा है। वहीं चांदपुर की हमने बात की थी कि सुबह करीब 13,400 क्यूसेक पानी जो है वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर भी 14,000 क्यूसेक पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है। एक और बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि सरदूलगढ़ में एक बार फिर से 28,000 क्यूसेक पानी जो है वो बढ़ गया है। यानी अब कुल मिलाकर कल के मुकाबले अगर हम बात करें आज की, तो कुल मिलाकर जो है वो कहा जा सकता है कि करीब करीब 8,000 क्यूसेक पानी जो है वो बढ़ा है। यानी सरदूलगढ़ में पानी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि O2 हेड से अभी तक राहत की बात है कि करीब 20,000 क्यूसेक पानी जो है वो वहाँ से कह सकते हैं कि आगे बढ़ रहा है। और राजस्थान की तरफ जो है 17,500 क्यूसेक पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है। ये शाम की अपडेट है। 2 गेट जो है O2 हेड पर फिलहाल के लिए बंद किए गए हैं, लेकिन आज रात या कल सुबह तक हो सकता है कि फिर से खोले जाएं, क्योंकि सरदूलगढ़ से भारी मात्रा में पानी आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा गुलाचीका की हमने बात की कि गुलाचीका पे जो है 44,484 क्यूसेक पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बार फिर से भारी मात्रा में लगातार पानी जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आज थोड़ी सी राहत की बात है कि बारिश आज कम हुई है। कुछ एक इलाकों में हरियाणा के यहाँ पर बारिश हुई है, तो उस लिहाज से कहा जा सकता है कि थोड़ी राहत ज़रूर है। लेकिन इससे पहले जो लगातार 2 से 3 दिन की बारिश हुई, उसका पानी जो है अभी आना बाकी है। मारकंडा का पानी जो है आना अभी बाकी है। तो लिहाजन जो है वो पानी जब पहुंचेगा तो साफ तौर पर ये लंबा चलने वाला पानी है। और अगले 1 से 2 दिन में जो है वो स्थिति ये साफ़ हो जाएगी कि O2 हेड की क्या स्थिति होगी। और एक बड़ी अपडेट ये है कि जो निचले इलाकों में बसे हुए गांव हैं, खास करके नेजाडेला खुर्द, वहाँ के लोग जो है निचले इलाके के लोग जो है वो पलायन करना शुरू कर गए हैं। इसके अलावा खारिया के पास जो है, जोतर के पास भी जो है कह सकते हैं कि भारी जल भराव के चलते जो है वहाँ पर भी जो है मकान जो है वो गिरने की कगार पे आ गए हैं। इसके अलावा क्योंकि भारी बारिश हुई है, स्कूलों की छुट्टियां जो है वो भी है, प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। तो और इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट ये है कि तमाम जो तटबंध है उनको किसान जो है ठीकरी पहरा देकर संभाले हुए हैं मोर्चा। जहाँ पर भी कमज़ोर या यूँ कहे कि बारिश की वजह से कटाव हुए हैं उनको भरा जा रहा है। और प्रशासन की तरफ से जाल दिए जा रहे हैं। जिन मिट्टी के कट्टों को भरा गया है
उनको किस तरीके से बांध तटबंध पर व्यवस्थित करना है, तो ये प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारी मात्रा में पानी आने वाला है और आने वाले दिनों में जो है कह सकते हैं कि सिरसा के O2 हेड से आगे जितने भी इलाके हैं और पीछे खास करके सरदूलगढ़ से लेकर नेजाडेला, खुर्द है, सहारनी है, ये जो तमाम इलाके हैं, इससे आगे फिरोज़ाबाद की बात करें या यूं कहें कि करीवाला हो गया, बनी हो गया, कुत्ताबड़ हो गया, ये जो तमाम गांव हैं, यहाँ पर भी जो है स्थिति जो है थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है। लिहाजा किसान पूरी तरह से जो है मुस्तैद नज़र आ रहे हैं और प्रशासन की ओर से भी जो है सहयोग दिया जा रहा है। हालांकि कुछ किसानों का ये भी कहना है कि उन्हें बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि अलर्ट नहीं दिया जा रहा है और ना ही कोई ज़्यादा जानकारी दी जा रही है। तो एक बार फिर से हम भी कहेंगे, प्रशासन की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, आप जो है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, लेकिन जहां पे भी शिकायत है तो आप एक बार फिर हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं। तो लगातार हम आपको घग्गर नदी में अपडेट बता रहे हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है और इस बड़ी अपडेट को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां दिल करे वहां शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।